गरीब की नवरात्रि। पायल की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह अपने पिता हरीश और सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ बहुत ही घमंडी थी। वह पायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वह पायल को बिना वजह ही मारा पीटा करती थी। कमला का एक बेटा भी था। एक दिन पायल माँ दुर्गा की पूजा करते हुए कहती है, हे माँ दुर्गा, पिताजी तो कहते हैं कि तुम हमारी माँ हो, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो माँ? छोटी माँ मुझे बहुत मारती है। मैं उनकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे प्यार से बात नहीं करती है माँ। अरे मेरी पायल बिटिया रो क्यों रही है? पिताजी, छोटी माँ मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? देवी माँ मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आती हैं पिताजी? पायल बेटी, माँ दुर्गा जानती है कि तुम बहुत साहसी हो और ये साहस तुम्हें माँ दुर्गा की भक्ति से ही आती है। तुम जितना माँ दुर्गा की भक्ति करोगी उतना ही दुखों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करोगी। ठीक है पिताजी, अब मैं अपनी माँ की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ हैं। पायल को माँ दुर्गा के प्रति इतना विश्वास देखकर हरीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता है कि वो हमेशा उसकी बेटी की रक्षा करे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, पिताजी, ये देखो, मैं पूरे स्कूल में पहला स्थान आई हूँ। अरे वाह, मेरी पायल बिटिया कक्षा में प्रथम आई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तुम आगे भी मन लगा करके पढ़ना। तब तक वहाँ पर पायल की सौतेली माँ कमला आ जाती है। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। आज से इसका पढ़ना लिखना सब बंद। अब से यह मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाएगी। कैसी बात कर रही हो कमला? अभी उसकी उम्र ही क्या है? उस बेचारी पर तुम इतना जुल्म क्यों करती हो? भगवान से तो डरो कमला। अरे मनहूस, अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। हम दोनों के बीच लड़ाई करवा के अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अगर ये लड़की स्कूल गई तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप ये घर छोड़कर मत जाओ। आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। नहीं जाऊंगी मैं अब से स्कूल। अपनी सौतेली माँ की वजह से पायल स्कूल जाना बंद कर देती है और सारा दिन घर के कामों में लग जाती है। उसकी सौतेली माँ उससे सारा काम भी करवाती थी और बिना वजह के भी उसे मारा करती थी, पर पायल बस रो कर रह जाती थी। उसके पिता यह देखकर बहुत दुखी होते थे, पर वह कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि कमला उन्हें भी खरी खोटी सुना दिया करती थी। एक दिन, माँ देखो ना, पायल ने मेरी किताब फाड़ दी। खुद तो स्कूल जा नहीं पाती तो इसने मेरी ही किताब फाड़ दी, जिससे मैं भी स्कूल ना जा पाऊँ। इतना सुनते ही कमला गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वह पायल को कई चांटे मारती है और कहती है, करमजली मनहूस कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत। माँ, मेरा विश्वास करो, मैंने पप्पू की किताब नहीं फाड़ी है। पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई किताब नहीं फाड़ी है पिताजी। मैं जानता हूँ बेटी, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, पर ये निर्दयी तेरी सौतेली माँ, शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने इससे शादी की। इसके बाद पायल माँ दुर्गा के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, माँ, मेरी रक्षा करो माँ। आप तो सब जानती हो कि मैंने कुछ नहीं किया है। पायल की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा बोली, पायल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है पुत्री। तुमने मुझे माँ कहा है ना, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूँगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ, तुमने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब मैं हंसते हंसते सारे दुख सह लूंगी। इसके बाद पायल कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। वह सारा दिन काम करती और जब भी उसे समय मिलता तो वो माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। अब पायल बड़ी हो गई थी। एक दिन, पप्पू, तुम माँ बाबा के पैसे चुराकर जुआ खेलते हो। मैं अभी माँ को बताती हूँ। अच्छा, तो तुम माँ से बताओगी? माँ तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगी।
पर मैं माँ से जरूर कहूँगा। माँ, ये देखो, पायल आपके पैसे चुरा रही थी, मैंने पकड़ लिया। क्या तेरी ये हिम्मत कि अब तू चोरी करने लगी? अब तो मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली गई और अपने पति हरीश से बोली, सुनो जी, मैंने इसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, इसी हफ्ते इसकी शादी करवा दो। कैसी बात कर रही हो कमला? मेरी पायल कभी भी चोरी नहीं कर सकती है। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है। तुम्हारा लाडला ही चोर है। मैंने कई बार इसे मोहल्ले के लफंगों के साथ देखा है। और जो तुम पायल की शादी उस पागल लड़के से करवाना चाहती हो, ये हरगिज नहीं हो सकता। अगर तुमने पायल की शादी उस लड़के से नहीं करवाई तो मैं, मेरा बच्चा जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। फिर रहना तुम दोनों बाप बेटी सुकून से। पायल यह सारी बात सुन लेती है और नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप चाहती हैं कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं तो ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगी। पायल माँ दुर्गा पर विश्वास रखती थी और वह जानती थी कि माँ दुर्गा उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। इसके बाद पायल की शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल आने के बाद पायल को पता चलता है कि उसका पति मंद बुद्धि है, पर वह हंसते हंसते यह सब स्वीकार कर लेती है और मन ही मन में माँ दुर्गा से कहती है, माँ, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगी। आपने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसे आपका आशीर्वाद समझकर अपना लेती हूँ। तभी उसकी सास पायल को अपने पास बुलाकर कहती है, बहू, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, रुपए, पैसे, घर, जमीन, पर बेटी, पहले मेरा बेटा ऐसा नहीं था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से ही मेरा बेटा इस तरह हो गया है। मैंने अपने बड़े बेटे को डॉक्टर, हकीम सबको दिखवाया, पर कोई भी मेरे बेटे का इलाज नहीं कर पाया। तुमने मेरे बेटे से शादी कर कर हम पर बहुत एहसान किया है बेटी। माँ जी, आप माँ दुर्गा पर विश्वास रखिए, वह सारे कष्ट हर लेंगी। मैं इन्हें माँ वैष्णो जी के दर्शन के लिए ले जाना चाहती हूँ। हाँ बहू, मैं अभी तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करवा देती हूँ। पायल अपने पति मयंक को लेकर वैष्णो धाम पहुंची और वहां जाकर उसने माँ से कहा, माँ, मेरे सुहाग को ठीक कर दीजिए। इनका साथ मुझे आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। मेरी विनती सुन लो माँ, इन्हें ठीक कर दो। पायल जब आँख खोलती है तो वह देखती है कि मयंक माँ के चरणों में हाथ जोड़कर बैठा है। यह देखकर पायल हैरान रह जाती है। आप ठीक हो गए माँ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपकी जय हो माँ। इसके बाद पायल अपने पति के साथ अपने घर वापस आ गई। मयंक को ठीक हुआ देखकर उसकी सास भी खुश हो जाती है। माँ, आज पायल की वजह से और माँ दुर्गा की आशीर्वाद से मैं ठीक हो पाया हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे पायल जैसी पत्नी मिली। जय दुर्गा मैया। पायल, मैं चाहती हूँ कि मयंक अब ठीक हो गया है तो हम लोग माँ दुर्गा का नाम का जागरण करवाते हैं। तुम अपने मायके से सबको बुला लेना। सब मिलकर माँ दुर्गा का जागरण करवाते हैं। बोलिए दुर्गे मैया की जय। बोलिए माँ दुर्गे की जय। यह सब देखकर पायल की सौतेली माँ कमला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह पायल से कहती है, पायल बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। मैंने तो जानबूझकर तेरी शादी पागल लड़के से करवाई, लेकिन तेरी दुर्गा भक्ति ने सब सही कर दिया। सच में तुम माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पप्पू पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो और वह ठीक हो जाए और सही रास्ते पर आ जाए। सब मिलकर माँ का जयकारा और माँ की आरती करते हैं। सच में पायल की भक्ति ने आज उसे बहुत बड़ा फल दिया है। उसने बचपन में जितने कष्ट भोगे, अब वह उतने ही सुख के साथ रहने लगी। बोलो माँ दुर्गे की जय। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।